हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ ए सर्कुलर करंट लूप। ओके, बायो सेवर्ट लॉ क्या होता है बच्चों? dB इज इक्वल टू न्यू नॉट डिवाइडेड बाई 4 पाई इंटू आई डी एल साइन थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ओके, सिमिलरली हम बायो सेवर्ट लॉ लगाएंगे इसमें। ठीक है, तो क्या आ जाएगा एक्सप्रेशन मैग्नेटिक फील्ड का? dP is equal to nu naught divided by 4 pi into IDL sin theta divided by s square. Okay, here r equal to s. ओके, देखिए जो हमारा dl है किसके परपेंडिकुलर है? dl परपेंडिकुलर टू s। ओके, ये जो हमारा dl है s के क्या है? परपेंडिकुलर है। तो हम क्या बोल सकते हैं? दैट इज थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, तो मैग्नेटिक फील्ड dB किसके बराबर आ जाएगा? dB इज इक्वल टू न्यू नॉट डिवाइडेड बाई 4 पाई इंटू आई डी एल साइन 90। साइन 90 इज इक्वल टू व्हाट? 1। तो साइन 90 की जगह हम 1 पुट कर देंगे तो क्या वैल्यू आ जाएगी? साइन 90 ओके डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर। मैग्नेटिक फील्ड dB इज इक्वल टू आ जाएगा न्यू नॉट आई डी एल डिवाइडेड बाई 4 पाई एस स्क्वायर। ओके बच्चों, अब हम टोटल मैग्नेटिक फील्ड लिख लेंगे। टोटल मैग्नेटिक फील्ड, टोटल मैग्नेटिक फील्ड किसके बराबर होगा? सही है, एट पॉइंट पी टोटल मैग्नेटिक फील्ड किसके बराबर होगा? B इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dB साइन फाइव। ओके, ये हमारा टोटल मैग्नेटिक फील्ड है एट पॉइंट P। ओके, ये हमारा पॉइंट P है। अब देखिए बच्चों, जो हमारा साइन फाइव है इसके बराबर है साइन फाइव इज इक्वल टू व्हाट? परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर किसके बराबर है? इज इक्वल टू व्हाट? A एंड हाइपोटेनस S। ओके, तो अब हम वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, dB की वैल्यू पुट कर देंगे एंड साइन फाइव की। तो B इज इक्वल टू आ जाएगा 1 मिनट। B इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ न्यू नॉट डिवाइड बाई 4 पाई इंटू आई डी एल डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर एंड साइन फाइव की जगह हम पुट कर देंगे ए बाई एस। ओके, जब इसको आप लोग सॉल्व करोगे तो फाइनली एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा मैग्नेटिक फील्ड का? मैग्नेटिक फील्ड B इज इक्वल टू आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ न्यू नॉट डिवाइड बाई 4 पाई इंटू आई डी एल ए डिवाइडेड बाई एस क्यूब। ओके, विच इज इक्वल टू व्हाट? न्यू नॉट आई इंटू ए डिवाइडेड बाई 4 पाई एस क्यूब एंड इंटू इंटीग्रेशन ऑफ व्हाट? dl। इसको इंटीग्रेट करेंगे फ्रॉम 0 टू 2 पाई a। ओके, तो मैग्नेटिक फील्ड B इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? B इज इक्वल टू न्यू नॉट आई ए डिवाइडेड बाई 4 पाई एस क्यूब इंटू 2 पाई a। ओके, 2 पाई टू जा 4 पाई, यहाँ 2 बचा, तो मैग्नेटिक फील्ड B इज इक्वल टू आ गया न्यू नॉट आई ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2s क्यूब। ओके, यहाँ पे s किसके बराबर होगा बताइए? s इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर।
ओके। अब वैल्यू s की जगह हम ये वैल्यू पुट कर देंगे अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ओके, तो एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा बताइए। मैग्नेटिक फील्ड B इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा न्यू नॉट आई ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू इन ब्रैकेट आर का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर के होल पावर 1/2 इंटू 3 है ना पावर में। इसको हम लिख लेंगे बी इक्वल टू न्यू नॉट आई ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इन ब्रैकेट आर का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर के होल पावर 3/2। ओके, ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन आ गया। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ ए सर्कुलर करेंट लूप। ओके, इसको अब हम वेक्टर फॉर्म में लिख लेंगे तो क्या जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड B इज इक्वल टू न्यू नॉट आई ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू इन ब्रैकेट आर का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर के होल पावर 3/2। ओके, होल पावर 3/2 वेक्टर आई डायरेक्शन में होगा मैग्नेटिक फील्ड। ओके, if coil of n टर्न्स, जब n टर्न्स का कॉइल होगा उसके से मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा एक्सिस पर बताइए। B इज इक्वल टू न्यू नॉट एन आई ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू इन ब्रैकेट आर का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर के होल पावर 3/2। ओके, this is our expression for the magnetic field on the axis of a circular loop of n turn। ओके, चलिए हम कुछ केसेस देखते हैं। फर्स्ट केस, एट द सेंटर of the current loop, at the center of current loop मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। देखिए, मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ सर्कुलर करेंट लूप, क्या एक्सप्रेशन आया था मैग्नेटिक फील्ड B इज इक्वल टू आया था न्यू नॉट एन आई ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू इन ब्रैकेट आर का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर के होल पावर 3/2। ओके, एट द सेंटर ऑफ करेंट लूप मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, देखिए एट आर इक्वल टू 0 पुट करेंगे। ठीक है, एट आर इक्वल टू 0 तो मैग्नेटिक फील्ड हमारा क्या आ जाएगा, B इज इक्वल टू न्यू नॉट एन आई ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 ए की पावर 3/2। ओके, इंटू 2 विच इज इक्वल टू व्हाट, न्यू नॉट एन आई ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 ए क्यूब। ओके, इसको हम क्या भी लिख सकते हैं, न्यू नॉट एन आई डिवाइडेड बाई 2a। ओके, मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ऑफ करेंट लूप किसके बराबर होगा, मैग्नेटिक फील्ड B इज इक्वल टू न्यू नॉट एन आई डिवाइडेड बाई 2a। ओके, या फिर हम इसे क्या लिख सकते हैं, एरिया A इज इक्वल टू पाई ए स्क्वायर। ओके, तो अब हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में पाई से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो B इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, न्यू नॉट एन आई ए डिवाइडेड बाई 2 पाई ए क्यूब। ओके, यहाँ पे ये ए क्या है, एरिया। सेकेंड केस, एट द axial points, at the axial point lying far away
from the coil, from the coil. Second case is magnetic field at the axial point lying far away from the coil, means R is more greater than A. Okay, so that देखिए मैग्नेटिक फील्ड B इज इक्वल टू न्यू नॉट एन आई ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू इन ब्रैकेट आर का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर के होल पावर 3/2. ओके, ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड है ऑन द एक्सिस ऑफ ए सर्कुलर करंट लूप. ओके, सेकेंड क्या केस हमारा क्या है, जब हमारा आर बहुत ही बड़ा हो इन कंपेरिजन टू ए, तो उस केस में हमारा मैग्नेटिक फील्ड किसके बराबर आ जाएगा, B इज इक्वल टू न्यू नॉट एन आई ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2r³ ओके, तो मैग्नेटिक फील्ड B इज इक्वल टू आ जाएगा न्यू नॉट एन आई ए डिवाइडेड बाई 2πr³. ओके, हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में पाई से मल्टीप्लिकेशन किया है. ओके, तो एरिया A इज इक्वल टू पाई ए स्क्वायर की जगह हमने A पुट कर दिया है यहाँ पे. ठीक है, तो क्या एक्सप्रेशन आ गया मैग्नेटिक फील्ड का, B इक्वल टू न्यू नॉट एन आई ए डिवाइडेड बाई 2πr³. ओके, थर्ड केस at an axial point at an axial point at a distance at an axial point at a distance equal to the radius of the coil, radius of the coil. Okay, magnetic field at an axial point at a distance equal to the radius of the coil, मतलब that is R इक्वल टू ए. R इक्वल टू ए पर मैग्नेटिक फील्ड बताना. B इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ ए सर्कुलर करंट लूप किसके बराबर था, B इक्वल टू न्यू नॉट एन आई ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू इन ब्रैकेट आर का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर होल पावर 3/2. ओके, अब हम आर की जगह ए पुट कर देंगे. ठीक है, आर इक्वल टू ए, तो क्या आ जाएगा एक्सप्रेशन मैग्नेटिक फील्ड का, B इज इक्वल टू आ जाएगा न्यू नॉट एन आई ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू इन ब्रैकेट ए का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर होल पावर 3/2. ओके, जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड B इज इक्वल टू आ जाएगा न्यू नॉट एन आई डिवाइडेड बाई 2 के पावर 5/2 इंटू ए. ओके, ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन आ गया, B इक्वल टू न्यू नॉट एन आई डिवाइडेड बाई 2 की पावर 5/2 इंटू ए. ओके, एट R इक्वल टू ए, मैग्नेटिक फील्ड एट R इक्वल टू ए.